हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीआरपी मैथ क्लास। मैं प्रवीण कुमार आज आपको क्लास 10 चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट एंड सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। अब देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी में कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 5 और एग्जांपल 3 से लेकर 6 तक हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक सजेशन बॉक्स में दे दिए हैं। आज देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है? अब देखिए ध्यान से, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम यदि दिमाग लगाते हैं कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो दिमाग लगाकर बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और यह टाइम कंज्यूमिंग और एक टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एपी में एक कंसेप्ट है nth टर्म ऑफ एनएपी, जिस कंसेप्ट से इस तरह के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन: द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स फाइंड करना होगा जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 12 है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 99 है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स कहें या एपी कहें, क्या बनेगा? 12, 15, 18 ... 99। Here first term a equal to 12, common difference d equal to second term minus first term equal to 15 minus 12 equal to 3, और लास्ट टर्म को हम an कहते हैं या l से डिनोट करते हैं, और an equal to 99। हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं सो nth टर्म ऑफ एनएपी से रिलेटेड हैं। तो nth टर्म ऑफ एनएपी से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, nth टर्म ऑफ एनएपी के कंसेप्ट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एज मीन्स क्योंकि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू 99 इक्वल टू a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्लस 12 जब RHS से LHS में आएगा तो माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 99 माइनस 12 इक्वल टू 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। n माइनस 1 इक्वल टू 87 बाई 3, 29 3 जा 87, n माइनस 1 इक्वल टू 29, तो n इक्वल टू 29 माइनस n जब इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 जब इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 30। हेंस देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। इस तरह से हम कितना इजीली निकाल लिए कि 2 डिजिट के 30 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखने से पहले इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट को देखते हैं। इससे आपको क्वेश्चन नंबर 8 बनाने में और सुविधा होगा और एक नया कंसेप्ट मिलेगा। देखिए वह कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को हम स्टार मार्क से डिनोट किए हैं।
स्टार कंसेप्ट है nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एपी के इंड से ही लास्ट से ही nth टर्म निकालना। इससे पहले बताए थे कि किसी एपी का nth टर्म स्टार्टिंग से निकालना। अब बताने जा रहे हैं किसी एपी का nth टर्म इंड से निकालना। तो उसका क्या फॉर्मूला है सो देखिए। उसको भी डिनोट करेंगे an से, और an इक्वल टू होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज द लास्ट टर्म। अब इसी फॉर्मूला पर, इसी कंसेप्ट पर एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द इंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो एपी है उसका लास्ट से फर्स्ट टर्म की ओर, लास्ट से फर्स्ट टर्म की ओर 11th टर्म कौन सा होगा। तो देखिए a11 इसी फॉर्मूला पर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l हो गया माइनस 62 माइनस n का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3। माइनस 62 11 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 1 10 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 62 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 3 जा 30 इक्वल टू माइनस 62 प्लस 30 इक्वल टू माइनस 32 आंसर। अब ये nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इस फॉर्मूला को भूल जाते हैं या ये याद नहीं रहता है, हमको सिर्फ याद है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सो देखिए। इसके लिए एक और मेथड है जिसका नाम हम एलिटर दिए हैं, कुछ बुक में अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है या सेकंड मेथड दिया हुआ है। तो देखिए एलिटर में क्या है सो, इफ हमको तो लास्ट से 11th टर्म कह रहा है, तो हम लास्ट से क्या करेंगे कि एपी के टर्म को रिवर्स कर देंगे। इफ वी राइट द गिवन एपी इन द रिवर्स ऑर्डर, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। माइनस 62 माइनस 59 इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 62, कॉमन डिफरेंस, तब ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 59 सेकेंड टर्म माइनस 62 फर्स्ट टर्म माइनस 59 माइनस और माइनस प्लस 62 माइनस 59 और प्लस 62 इक्वल टू 3। हेंस a11 इक्वल टू, a11 मीन्स 11th टर्म निकालना है। तो जब हम इस एपी के टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए तो क्या हो जाएगा, a11 इधर से a11 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि फॉर्मूला बताए हुए हैं। इस कंसेप्ट से पहले जो कंसेप्ट दिए थे वो कंसेप्ट है ये। तो a हो गया माइनस 62 प्लस n का वैल्यू 11, क्योंकि an 11th टर्म निकालना है, 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, माइनस 62 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 3 माइनस 62 प्लस 10 3 जा 30 इक्वल टू माइनस 60 प्लस माइनस 62 और प्लस 30 इक्वल टू माइनस 32 आंसर। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year, means कोई sum of ₹1000 8% इंटरेस्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के रेट से इन्वेस्ट किया गया। फिर से समझिए, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड, ₹1000 को इन्वेस्ट किया गया एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से।
कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक ईयर के अंत में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करता है? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। यदि ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करता है तो 30 ईयर्स के अंत में इंटरेस्ट क्या होगा वो फाइंड करना है। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के अंत में इंटरेस्ट फाइंड करना है। मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। और इस फैक्ट का यूज करके, मतलब एपी के कंसेप्ट का यूज करके। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से एपी के कंसेप्ट का यूज करके हम ये बनाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। वी नो दैट SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंत में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट 1000 प्रिंसिपल इंटू रेट 8% इंटू टाइम 1 ईयर बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, 8 10 जा 80, 1 जा 80 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट हो गया 80 रुपीज। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम हो गया 2 ईयर्स बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, 8 2 जा 16, 16 10 जा रुपीज 160। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, 3 8 जा 24, 10 जा 240। तो इस तरह से हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिए। इसी तरह हम फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर का भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या देखें कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये इंटरेस्ट क्या सब आया? ₹80, ₹160, ₹240। तो 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। 240 माइनस 160 इक्वल टू 80। हम क्या देखें कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मींस A2 माइनस A1 इक्वल टू हो रहा है A3 माइनस A2। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है सो AP में है। हेंस 80, 160, 240 इज एन AP। मींस ये जो इंटरेस्ट है 80, 160, 240 वह एक AP में है, क्योंकि 2 कंजिक्यूटिव इंटरेस्ट का डिफरेंस कांस्टेंट है, या कहे सेम है। तो यहां तक का क्वेश्चन का आंसर हो गया कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। क्या ये इंटरेस्ट एक AP बनाता है? तो हाँ, ये इंटरेस्ट एक AP बनाता है। अब है इसमें इफ सो, यदि बनाता है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स के अंत में इंटरेस्ट क्या होगा? मीन्स क्या, 830 निकालना है। AN के कंसेप्ट से हम 30 ईयर्स के एंड में इंटरेस्ट निकालना है। Here A इक्वल टू 80, फर्स्ट टर्म को A कहते हैं। B इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 80, और N इक्वल टू 30 ईयर्स। सो A30, AN का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? A30 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 80 प्लस 29 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 2320 इक्वल टू 80 प्लस 2320 इक्वल टू रुपीज 2400। और इस तरह से हम क्या देखें कि 30 ईयर्स के अंत में इंटरेस्ट क्या है सो निकल गया। हेंस द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इक्वल टू 2400। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर
10 बच गया, उसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रोज। किसी फ्लावर बेड में फर्स्ट रोज में 23 रोज प्लांट्स है, 21 इन द सेकेंड रोज में 21 प्लांट, 19 इन थर्ड रोज में 19 प्लांट एंड सो ऑन। और इसी तरह से फोर्थ रोज, फिफ्थ रोज, सिक्स्थ रोज में इस तरह से प्लांट लगा हुआ है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और सबसे लास्ट रो में 5 प्लांट्स है। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड में कितने रोज प्लांट्स हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाउ मैनी रोज प्लांट्स आर देयर इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में टोटल कितने रोज प्लांट्स हैं। सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रो। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो में नंबर ऑफ प्लांट है, फर्स्ट रो में 23, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19 एंड लास्ट रो में है 5। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे 21 माइनस 23 माइनस 2, 19 माइनस 21 माइनस 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स का डिफरेंस सेम है, सिंस इट फॉर्म्स एन एपी, इसलिए यह एक एपी बनाता है। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 21 माइनस 23 इक्वल टू -2। अब देखना है, हमको इसे पूछ रहा है कि इस फ्लावर बेड में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो उसको हम n मान लेंगे। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड बी n। हेयर a इक्वल टू 23, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं जो 23। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 23 इक्वल टू -2। और लास्ट टर्म को हम an कहते हैं, लास्ट टर्म an इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड करना है उसको n मान लिए, n इक्वल टू 1। आपको हम इस चैप्टर के कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि nth टर्म ऑफ NAP में फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें एक्सप्लेन किए हैं कि 4 वेरिएबल है, an, a, n और d। इस 4 वेरिएबल में कोई 3 वेरिएबल दिया रहेगा तो 4th वेरिएबल को हम फाइंड कर सकते हैं। तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an दिया हुआ है और n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसी nth टर्म ऑफ NAP के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो एज, क्योंकि हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 5, a का वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2। प्लस 23 जब RHS से LHS में आएगा तो -23 हो जाएगा, और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 5 माइनस 23 -18, n माइनस 1 इंटू -2। n माइनस 1 इक्वल टू -18 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 जा 18। सो n इक्वल टू -1 जब इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 इक्वल टू 10। n इक्वल टू क्या आ गया, 10। सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में 10 रोज है। इस तरह से हम एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल को देख लिए। अब इस आधार पर हम एक्सरसाइज
5.2 सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम 5.2 में जो डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे और 5.2 में जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।